एक परफेक्ट हेयर स्टाइल चूज करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। और सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, एक मॉडल की पिक्चर को लेकर बार्बर को कहते हैं कि मुझे सेम इस तरह का हेयर कट चाहिए, लेकिन हेयर स्टाइल किसी का एग्जैक्ट कॉपी करना सबसे गलत अप्रोच है। क्योंकि जो हेयर स्टाइल किसी एक्टर पे क्लासी लग रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आप लोगों पर भी करे। किसी का फेस शेप, हेयर टेक्सचर और फेस शेप फीचर और लाइफस्टाइल अलग होती है। और अगर ब्लाइंडली किसी और का हेयर स्टाइल कॉपी करते हो बिना ये समझे आप लोगों का हेयर टाइप क्या है, आपका फेस शेप क्या है, तो रिजल्ट कुछ ऐसा भी आ सकता है। इसीलिए एक परफेक्ट हेयर स्टाइल चूज करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है आपका फेस शेप क्या है, आपके बालों का टेक्सचर क्या है, फेस शेप फीचर कैसे हैं और आप लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है। जब तक ये बेसिक चीजें क्लियर नहीं होती फिर ये हेयर स्टाइल एक्सपेरिमेंट बनकर ही रह जाएगा। चलो ट्रेंडी हेयर स्टाइल की बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल समझ लेते हैं जो हेयर स्टाइल डिसाइड करने से पहले हर लड़के को पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला रूल है अपने हेयर टाइप को समझना, क्योंकि हर किसी के बाल एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। कुछ लोगों के बाल होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ लोगों के वेवी, कुछ के कर्ली और किसी के एक्सट्रीमली कर्ली। और लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, किसी सेलिब्रिटी का हेयर स्टाइल देखकर सोच लेते हैं मुझे भी सेम यही लुक चाहिए, और बिना ये सोचे कि उनके बाल सेट हो पाएंगे या नहीं। अब कोई स्ट्रेट हेयर वाला बंदा किसी ऐसी हेयर स्टाइल के पीछे बढ़ जाए जो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है तो रिजल्ट कुछ फ्लैट लाइफलेस लगेगा। और वहीं किसी के कर्ली या वीवी हेयर है तो वो किसी ऐसे हेयर स्टाइल की कॉपी कर रहा है जो बिल्कुल स्ट्रेट बालों पर ही अच्छी लगती है, तो उसके बाल हर टाइम क्रेजी या ऑकवर्ड लगेंगे। और हाँ, ये बात तो सच है कि मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनका यूज करके अपने नेचुरल हेयर टेक्सचर के अगेंस्ट वो हेयर स्टाइल बना सकते हो, जैसे कर्ली हेयर को स्ट्रेट करना, स्ट्रेट बालों में टेक्सचर और वॉल्यूम ऐड करना। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये चीजें बिल्कुल टेम्परेरी सोल्यूशन, और अगर आप रोज हीट टूल्स, हेयर जेल या हेयर स्प्रे का यूज करते हो तो कुछ महीने बाद बालों में थिनिंग, ड्राइनेस और हेयर फॉल देखने को मिलेगा। तो इसीलिए स्टाइलिंग का यूज कभी कभी करो, जैसे किसी इवेंट, शूट या स्पेशल ओकेजन पर। डेली यूज के लिए वही स्टाइल चूज करो जो आपके नेचुरल टेक्सचर के साथ कंफर्टेबल हो। और हर टेक्सचर का अलग नेचुरल फ्लो होता है, उसके अगेंस्ट जाकर हेयर स्टाइल बनाना मतलब अपने बालों के साथ फाइट करना, जिससे टाइम भी ज्यादा लगता है और बाल भी डैमेज होते हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि अपने हेयर के अकॉर्डिंग नेचुरल वॉल्यूम और फॉल को एक्सेप्ट करो, और किसी स्पेशल डे पर इन प्रोडक्ट का यूज करो जिनमें ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स ना पाए जाते। देखो ये पॉइंट सिंपल है, जो तुम्हें ऊपर वाले ने दिया है उसके साथ खुश रहो। अगर तुम उसके अगेंस्ट जाओगे और ना वो लुक आप लोगों को मिलेगा और ना ही कंफर्ट, और फिर मॉर्निंग में 30 मिनट हेयर स्टाइल बनाने पर ही चले जाएं, तो फिर मेरे हिसाब से टाइम का ये इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। कोई भी हेयर स्टाइल तभी क्लासी लगता है जब वो एफर्टलेस लगे, तो फिर उसे आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप लोग समझो कि वो हेयर स्टाइल आप लोगों के लिए नहीं है। टिप नंबर 2, मैं आप लोगों को वो 6-7 फेस शेप बताकर कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो फेस शेप का फंडा बिल्कुल ही सिंपल है। आपका फेस यहाँ तो लंबा होता है, यहाँ तो गोल होता है, यहाँ तो चौड़ा होता है। लंबा फेस मतलब आपके फेस की हाइट विड्थ से ज्यादा होती है। इस फेस पे हाई वॉल्यूम वाला हेयर स्टाइल अवॉइड करना चाहिए। अगर आप लोग टॉप पर वॉल्यूम रखोगे तो उससे आपका फेस और ज्यादा लंबा लगेगा, और साइड से ज्यादा स्किनी फेस भी अवॉइड करना है, उससे आप लोगों की साइड बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और फेस और ज्यादा नैरो दिखे। इस फेस के लिए मीडियम लेंथ की हेयर स्टाइल सबसे बेस्ट होगी, जिसमें साइड के बाल मीडियम लेंथ के होते हैं और टॉप पे वॉल्यूम कम रहता है। गोल फेस मतलब फेस की हाइट और साइड्स लगभग इक्वल होती है। ऐसे फेस पे आप लोगों को टॉप पर वॉल्यूम क्रिएट करना चाहिए ताकि फेस थोड़ा लंबा दिखे। इसमें भी साइड्स को ज्यादा क्लीन मत करना, इससे आप लोगों का फेस और भी ज्यादा गोल दिखेगा। आप साइड में टेपर फेड करवा सकते हो, इससे फेस शेप काफी बैलेंस और शार्प लगेगा। चौड़ा फेस मतलब स्ट्रॉन्ग जो लाइन और वाइड चीक बोन, इसमें टॉप पर वॉल्यूम रखना ठीक होता है और इसके अगेंस्ट साइड बिल्कुल क्लीन ना करें, क्योंकि अगर आप लोग साइड जीरो फेड या क्लीन कर दोगे तो इससे फेस आपका और भी ज्यादा चौड़ा दिखे। इसलिए लो फेड या मिड फेड टेक्सचर बेस्ट होता है। थोड़े बाल साइड में होने चाहिए ताकि फेस की विड्थ को बैलेंस मिले। और वैसे भी ये फेड का जमाना जा चुका है और काफी चल रहे हैं ऐसे सिंपल और क्लासी हेयर स्टाइल जो आप लोगों को एक मैच्योर लुक देता है। वैसे उन ट्रेंडी हेयर स्टाइल के बारे में आगे बात करें। पॉइंट नंबर 3, फेस शेप और हेयर टेक्सचर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके फेस शेप फीचर भी बहुत ज्यादा डिसाइड करते हैं कि आप पर कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा। हर किसी के फेस पर प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं, जैसे किसी की नाक बड़ी होती है, किसी का फोरहेड ब्रॉड, किसी के कान बड़े होते हैं या किसी की जॉ लाइन शार्प और व्यू होती है। और काफी लोग गलती ये करते हैं कि बिना सोचे कोई भी हेयर स्टाइल रख लेते हैं जो आपके फेस के फीचर्स को और भी ज्यादा ऑकवर्ड बना देती है। तो अगर आपकी नाक बड़ी है तो उस पर बस कट या चिपके हुए बाल रखना ठीक नहीं होता, क्योंकि उससे अटेंशन सीधा आपके नाक पर पड़ती है। इसलिए आप थोड़ा वॉल्यूम और टेक्सचर हेयर स्टाइल रखो, जिससे आपके फेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर बैलेंस लगेगा। अगर आपका फोरहेड ब्रॉड है तो उसे आप ज्यादा हाईलाइट न करो, तो आप फॉरवर्ड हेयर वाला स्टाइल चूज करो जो आपके फोरहेड को कवर करे। तो ये हेयर स्टाइल आपके फोरहेड को काफी कवर करेगा। तो अगर आपके कान बड़े या बाहर निकले हुए हैं तो फेड हेयर स्टाइल को आप अवॉइड करो, इससे आपके कान ज्यादा परमानेंट होते हैं। ऐसा लगेगा कि कान अलग से चिपका रखे हैं। तो अगर आपको हाथी वाला होबो नहीं दिखना है तो साइड्स में बालों की लेंथ मीडियम रखो, जिससे आप लोगों के कान काफी कवर हो जाएंगे। तो अगर आपके
आपकी जो लाइन शार्प है तो उसे हाईलाइट करो क्लीन स्टाइल, अंडर कट, बेड कट और वेल डिफाइंड बेड के साथ। तो अगर आप लोगों की जो लाइन वीक है तो थोड़ा शल्डअप स्ट्रक्चर हेयर स्टाइल के साथ कंट्रास्ट करो जो लाइन को शेप दे। तो अगर आप लोगों को बेड आती है तो बेड भी रख सकते हो, इससे भी शार्प जो लाइन काफी इनहेंस होगी। पॉइंट नंबर 4, अब हेयर स्टाइल आप लोगों की लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी पर भी मैच होनी चाहिए। तो अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो स्कूल का एनवायरनमेंट फॉर्मल होता है, तो ज्यादा फ्लैशी कलर या हाई पेड हेयर स्टाइल अवॉइड करें। इसकी बजाय आप शॉर्ट, क्लीन या कॉम्ब हेयर स्टाइल बेस्ट होते हैं और ऐसे हेयर स्टाइल में टीचर्स भी कुछ नहीं कहेंगे। इसके ही ऑपोजिट अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आप लोगों के पास एक फ्रीडम होती है अपने हेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का, पर इसमें भी आप अपनी लाइफस्टाइल देखो। अगर आप स्पोर्ट में ज्यादा एक्टिव हो तो लो मेंटेनेंस हेयर स्टाइल रखनी चाहिए। बाकी आप फेड प्लस एक्सेल फ्रेंच क्रॉप हेयर स्टाइल रख सकते हो, पर हाँ ध्यान रखें हाई मेंटेनेंस वाले हेयर स्टाइल तभी रखो जब कॉलेज में कोई स्पेशल डे हो। इसके ही ऑपोजिट अगर वर्किंग प्रोफेशनल की बात करें, यहाँ पर आप लोगों का हेयर स्टाइल एक पर्सनल इमेज दिखाता है, तो अवॉइड करो ऐसी फैंसी, हाई फेड और मैसी लुक। इसके ही ऑपोजिट आपको रखना चाहिए एक स्लीप बैक, साइड पार्ट और क्लासी टेपर कट। ये हेयर स्टाइल आपको काफी फ्रेश फील देते हैं। तो अगर आप मेरी तरह हो जिसे बिल्कुल सिंपल, क्लासी और फॉर्मल लुक पसंद है तो फिर हेयर स्टाइल भी सिंपल रखो। तो सिंपल हेयर स्टाइल टाइमलेस नहीं होता, जिसके साथ आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। तो सिंपली इन 4 बेसिक रूल्स को ध्यान में रखोगे तो आपका हेयर स्टाइल कभी फेल नहीं हो। तो चलो अब बात करते हैं इस साल के ट्रेंड हेयर स्टाइल के बारे में, जो इस साल काफी ज्यादा ट्रेंड में रहेंगे, जो हर तरह के फेस शेप और हर तरह के हेयर्स पर सूट करेंगे। फर्स्ट है दी फ्लो हेयर स्टाइल। ये हेयर स्टाइल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके बाल नेचुरली वेवी या स्ट्रेट हैं, जो मीडियम टू लॉन्ग रखना चाहता है, जिसमें बालों की लेंथ टॉप में 3 से 4 इंच और साइड्स में 2 से 3 इंच होती है। ये लॉन्ग और वाइड फेस शेप पर बेस्ट लगता है। सेकंड है टेक्सचर्ड क्रॉप। अगर आपके बाल स्ट्रेट या वेवी हैं तो फिर आपको एक स्मार्ट लुक चाहिए तो ये हेयर स्टाइल आप लोगों के लिए बेस्ट है। इसमें बालों की लेंथ टॉप में 1 से 2 इंच, साइड स्ट्रेट या शॉर्ट, तो ये हेयर स्टाइल काफी फेस शेप पर सूट करता है। थर्ड हेयर स्टाइल है दी वुल्फ कट, जो थोड़ा एजी और बोल्ड लुक चाहते हैं। इसमें थोड़े से बाल वेवी होते हैं। इस हेयर स्टाइल में बालों की लेंथ 3 से 5 इंच और साइड्स में 3 से 4 इंच होनी चाहिए। ये राउंड और लॉन्ग फेस शेप पर अच्छे लगते हैं। फोर्थ हेयर स्टाइल है दी साइड पार्ट। अगर आपको क्लीन और क्लासी लुक चाहिए तो ये हेयर स्टाइल आपके लिए बेस्ट हेयर स्टाइल है। इस हेयर स्टाइल के लिए आपके बालों की लेंथ टॉप से 2 से 3 इंच और साइड्स में 1 से 2 इंच होनी चाहिए। तो ये हेयर स्टाइल भी सभी फेस शेप पर सूट करेगा। नंबर 5 है मिनी मुलेट हेयर स्टाइल। ये हेयर स्टाइल उन लोगों के लिए है जो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। इसमें फ्रंट और साइड शॉर्ट रखे जाते हैं और बैक साइड में बालों की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, जिससे थोड़ा यूनिक और मुलेट लुक मिलता है। तो फेस शेप की बात करें, ये थोड़ा लॉन्ग और राउंड फेस शेप पर सूट करता है। तो अगर आपको अभी भी अपना हेयर स्टाइल चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपका भाई किस दिन काम आएगा। मैं फीमेल का भी काम करता हूँ और एक मेल का भी काम करता हूँ, तो फिर दोनों की लुक्स डिफरेंट होती हैं। तो फिर भी अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि किस तरह का हेयर स्टाइल और किस तरह के फेस शेप को किस तरह कैरी करना चाहिए, तो मैं ये वीडियो आपको हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। इसमें भी काफी टिप एंड ट्रिक्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई हेल्प हुई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट आइडियाज के साथ। वक्त तक दीजिए इजाजत। आप अपने भाई को और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।